Get ready to the first lecture of एंजाइम। एंजाइम के बारे में सबसे पहले ये बताने की कोशिश मैं करूँगा आप सभी लोगों को कि बायोमोलिक्यूल्स का ये चैप्टर है। और मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं ये बायोमोलिक्यूल्स के क्लास 11th का ये टॉपिक है। क्लास 11th के इस टॉपिक में मैं जो खास बात है उसके बारे में चर्चा करेंगे। एकेडमिक के साथ साथ एकेडमिक के अंदर जो फैक्ट है, जो बायोलॉजी में जो फैक्ट है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। एंजाइम्स आर, यहाँ पे एंजाइम के बारे में दे रहे हैं। एंजाइम के बारे में बताने से पहले आप सभी लोगों को बता दें कि एंजाइम जो है वो मोस्टली वर्क करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। एंजाइम वर्क करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। मोस्टली इसका काम सबसे पहला है एनर्जी, एनर्जी फॉर्मेशन, एनर्जी बनने की प्रक्रिया। एनर्जी बनेगी कैसे? तो एनर्जी बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि न्यूट्रिएंट जो है उसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए। जैसे आप अगर कोई फूड खाते हैं, कोई फूड अगर आप खाते हैं खाने के लिए सबसे जरूरी चीज है पसंद आना चाहिए। अगर वो फूड आपको पसंद आता है देन यू हैव टू ईट। अगर प्रॉब्लम होती है, अगर आप फूड नहीं खा पाते हैं या आपका पसंदीदा फूड नहीं है, तो इसका मतलब कि आपको इंटरेस्ट नहीं है खाना। फिलहाल एंजाइम एक वो पावर है, एंजाइम क्या है? एक ऐसी पावर है जिसके जरिए हम अपने लिए गए भोजन से, लिए गए फूड से, वो फूड जो हम खा रहे हैं उसके अंदर से सारे न्यूट्रिएंट्स को आसानी से निकाला जा सकता है, सारे न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज किया जा सकता है, सारे न्यूट्रिएंट्स को सेल के लिए, सेल के लिए, सेल के निर्माण के लिए, हमारी ऊर्जा के लिए यूज किया जा सकता है बिना एंजाइम के। इसी तरीके से होगा जैसे आप अगर गन्ना पेरने वाली अगर मशीन देखें, जो पेरा जाता है या गन्ने के रस, अगर उसका जो अगर हम कहें उसके बेलन के बारे में, ये जो बेलन है, ध्यान से देखिएगा, ये जो बेलन है और ये जो बेलन है, यहाँ पे आपने देखा होगा ऐसे दांत लगे रहते थे, दांत लगे रहते हैं। अगर अगर हम इसके अंदर इस ऊक को, ईक को अगर लेके जाए तो आप देखेंगे कि यहाँ से रस निकलना शुरू हो जाता है, यहाँ से रस निकलना शुरू हो जाता है, रस निकलना शुरू हो जाता है। अगर इसकी, इसके अंदर जो स्पेस है, ये स्पेस, ये जितना ज्यादा कम होगा इसके अंदर से रस उतना ज्यादा क्या होगा, रिलीज होगा, इतना ज्यादा जूस इसका क्या होगा, गिरेगा। लेकिन अगर इसमें गैप कर दिया जाए, इसमें अगर गैप कर दिया जाए तो क्या होगा, ऊख के अंदर से बिना रस निकले ये वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में क्या होगा, चेंज हो जाएगा, वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में क्या हो जाएगा, रह जाएगा, वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में निकल जाएगा। यानी कि हमें रस बहुत ज्यादा जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में मिल नहीं पाएगा। यानी कि ये दोनों जो है, ये दोनों इसको पेरने का काम करते हैं, इसको, इसके अंदर से रस निकालने का काम करते हैं। उस तरीके से एंजाइम एक ऐसा माध्यम है, एंजाइम एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, जिसके जरिए हम किसी भी न्यूट्रिएंट का, अब वो न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं? वो न्यूट्रिएंट है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और विटामिन। लेकिन एक चीज बता दें कि विटामिन जो है वो एक ऐसा है जिसे एंजाइम की ना के बराबर जरूरत पड़ती है। तो यहाँ डेफिनेशन जान लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या बताया कि एंजाइम ऐसा केमिकल, बायोकेमिकल सब्सटेंस है बॉडी खुद बनाती है। ठीक है, एंजाइम को हमारी बॉडी खुद बनाती है। ग्लैंड, हमारी बॉडी में अलग अलग तरह की ग्लैंड्स है ना।
ये ग्लैंड्स हमारे एंजाइम को बनाती है, और वो ग्लैंड्स कौन से हैं? वो ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड्स हैं। क्या है? डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है। तो एंजाइम, यहाँ पे मैं डेफिनेशन के बारे में एक बार आपको बता दूं कि एंजाइम आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के क्या मतलब है? और एक होता है इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के बारे में अगर देखें तो केमिस्ट्री का कैटलिस्ट अलग होता है। केमिस्ट्री का कैटलिस्ट रिएक्शन को एक मतलब रिएक्शन को बढ़ा करके उसमें प्रोडक्ट में चेंजेस ला सकता है, लेकिन बायोलॉजी के कैटलिस्ट एकदम अलग होते हैं, एकदम डिफरेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक जैसे होंगे। ठीक है। बायोलॉजी कैटलिस्ट एकदम अलग होते हैं, इनका काम अलग होता है, बिल्कुल डिफरेंस होते हैं। अगर ये नहीं हो तो समझ लीजिए कि हमारी लाइफ क्या होगी? बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगी। हमें हमें जितनी एनर्जी हमें चाहिए उतनी एनर्जी बनेगी नहीं शरीर में। हमें हमें डेली कम से कम 2400 किलो कैलोरीज एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी निकालने का काम, ये एनर्जी बना फॉर्मेशन करने का काम इस एंजाइम का होता है। ठीक है। तो दोस्तों, एंजाइम की अगर बात करें तो एंजाइम एक बायो कैटलिस्ट है, यानी कि जैव उत्प्रेरक बोलते हैं। इसके अंदर खास बात ये है कि ये फूड के अंदर से सारे न्यूट्रिएंट्स को बड़ी आसानी से क्या कर लेगी? एक्सट्रैक्ट कर लेगी। और ये कैटाबोलिक रिएक्शंस है। ये क्या है? कैटाबोलिक रिएक्शंस। कैटाबोलिक रिएक्शन और एनाबोलिक रिएक्शन से मिला करके हम मेटाबॉलिक रिएक्शन बनता है। यानी कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शन से मिल करके मेटाबॉलिक रिएक्शन बनता है। ठीक है। तो एंजाइम आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन। ब्रेकिंग डाउन किसका ब्रेकिंग डाउन? कॉम्प्लेक्स फूड का। कॉम्प्लेक्स फूड यानी कि हमारा भोजन, हमारा खाना, ये कॉम्प्लेक्स फूड है। क्यों कॉम्प्लेक्स फूड है? बिकॉज हम सब्जी क्या देख रहे हैं? सब्जी देख रहे हैं, दाल चावल, है ना? ये सब क्या है? स्टार्च है। क्या है? स्टार्च। और ये कॉम्प्लेक्स फूड है, इसको हमें इसके अंदर से प्रोटीन निकालने हैं, इसके अंदर से न्यूट्रिएंट निकालने हैं। सो दैट्स वाई हमें क्या करना पड़ेगा? उसे ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। लेकिन ब्रेक डाउन इतनी आसानी से नहीं होगा। हमें खाना खाना है, फिर पानी पीना है, लेकिन ये पानी पीने के ही पानी पीने के तरीके से, या पानी पीने जितना की जितनी मात्रा में पानी पिया जाए भोजन आसानी से पच जाएगा, ये कंडीशन नहीं है। कंडीशन यहाँ पे ये है कि ये बायोकेमिकल रिएक्शन कैसे होगा और किसकी सहायता से होगा? एंजाइम की सहायता से होगा। किसकी सहायता से होगा? एंजाइम की सहायता से होगा। ये एंजाइम जो है वो इसे ब्रेक डाउन करेगी। किसे? फूड को। तो बिल्डिंग ऑफ द चेंजिंग सबस्ट्रेट, यहाँ सबस्ट्रेट का मतलब देखिए, यहाँ लिखा भी है रिएक्टेंट। यहाँ क्या लिखा है? रिएक्टेंट लिखा है। एंड the second statement is that the enzyme are long protein molecules। एंजाइम क्या है? एक लॉन्ग प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है। अभी कहेंगे सर कि ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है ऑलरेडी ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर रहा है। जी हाँ, एंजाइम खुद एक प्रोटीन है, लेकिन ये बायोलॉजी यानी कि जीवों के द्वारा बनाया गया प्रोटीन है, जो हमारी बॉडी खुद बनाती है। इस एंजाइम को हमारी बॉडी क्या करती है? खुद बनाती है। ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स दैट आर फोल्डेड टू फॉर्म अ स्पेसिफिक शेप, ये इसका स्पेसिफिक शेप डिपेंड करता है कि इसकी स्ट्रक्चर्स कैसे हैं। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है या सिंपल स्ट्रक्चर है। ठीक है। और ये स्ट्रक्चर का मतलब कि जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। जैसे आपने पढ़ा होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड। तो उसी तरीके से इसका एक स्पेसिफिक शेप है जिसको हम एक्टिव साइट के रूप में जानते हैं, जहां पर एंजाइम अपना वर्क करता है। जहां पे अपना एंजाइम अपना वर्क क्या करता है विच फिट्स ऑन द स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। स्पेसिफिक सबस्ट्रेट यानी ये रिएक्टेंट के ऊपर क्या होगा? फिट होगा। इसके कहने का मतलब ये है कि जैसा होगा भोजन वैसा बनेगा एंजाइम। यानी जैसा फूड होगा उसके अकॉर्डिंग क्या बनेगी? एंजाइम बनेगी। वही एंजाइम, जैसे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए कौन एंजाइम आएगा? प्रोटीज, पेप्सिन। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम आएगा? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए आएगा टाइलिन।
यानी सेलेब्री एमाइलेज, है ना। तो ये कुछ ऐसे खास तरह के एंजाइम हैं जो फूड के अंदर से सारे न्यूट्रिएंट को निकालेंगे, एंड ऑल्सो द एंजाइम इज सेल्फ, ये प्रोटीन है, ठीक है। अब दूसरी चीज देखते हैं कि ये एक्टिव साइट समझ में आया। एक्टिव साइट जो है, एक्टिव साइट वो इस एंजाइम का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जो किस पर फिट होता है, सबस्ट्रेट पे, यानी सबस्ट्रेट पे यानी रिएक्टेंट पे। इसी को ब्रेक डाउन करने के लिए तो ये बन रहा है, एक्टिव साइट बन रही है, यानी जैसा होगा भोजन वैसा होगा एंजाइम। तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक। अब हम इसको देखते हैं। ठीक है, और ये रहा। देखिए अच्छा, यहाँ पे लॉक एंड की का मामला आ रहा है सामने। लॉक एंड की क्या है, लॉक एंड की मैकेनिज्म है। लॉक इन की क्या है, एक मैकेनिज्म। मैकेनिज्म के बारे में क्या कहते हैं लोग, मैकेनिज्म के बारे में कहते हैं लोग कि एक तरीका, एक हाइपोथेसिस, एक किसी थ्योरी को प्रूव करने का एक हाइपोथेटिकल फीचर या तरीका। ये लॉक एंड की जैसे ताला और चाबी होता है, जैसे ताला और चाबी होता है, चाबी, ताला हमेशा उसी चाबी से खुलेगी जो उसकी उसके लिए बनाई गई होगी। आप समझ रहे हैं बात को, यहाँ इस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको कि एक ताला होता है, उसकी एक पर्सनल चाबी होती है, उसी तरीके से जैसा भोजन होता है वैसे उसका क्या होता है, एंजाइम होता है। क्या होता है, एंजाइम। तो देखिए यहाँ पे दिया लॉक एंड की मैकेनिज्म। ये दूसरे ताले की चाबी कभी दूसरे ताले को नहीं खोल सकती, उसी तरीके से दूसरा एंजाइम जैसे फैट के लिए लाइपेज है, लेकिन लाइपेज प्रोटीन का डाइजेशन नहीं कर सकता, वो सिर्फ फैट का ही डाइजेशन करेगा, ठीक है। So the substrate first into the active site of an enzyme। सबसे पहले तो इसकी एक्टिव साइट्स को यहाँ पे देखिए, ये जो है क्रिएट होता है सबस्ट्रेट, यानी जिस पर वर्क करना है, और ये है एक्टिव साइट यानी एंजाइम, हमारे हमारे एंजाइम भाई साहब। इनको क्या करेंगे, ये बाइंड कर लेंगे, क्या करेंगे, जाकर जुड़ जाएंगे उसमें। ये एक्टिव साइट, एक्टिव साइट का मतलब कि वो एरिया जहां पर एंजाइम अपना वर्क करने वाला है। एक चीज और, ये कैसे पता चलेगा, हमने कहा था कि सबसे स्पेसिफिक बात जानने वाली है कि ये कैसे पता चलेगा कि किस फूड को पचाने के लिए किस तरह का एंजाइम बनाएंगी। तो आपने टेस्ट बर्ड का नाम सुना होगा, टंग के पास होती है ये पावर। जैसे ही आप भोजन लेते हो, भोजन लेते ही टंग ये जो ग्लैंड्स हैं, लीवर है, पेंक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, स्टमक है, इन सब को एक सिग्नल भेज देता है कि किस तरह का फूड आने वाला है, आप उस तरह के एंजाइम बनाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो अब तक हम ये जानते थे कि फूड के टेस्ट के लिए सिर्फ जीभ होती है, लेकिन अब आपको ये पता चलेगा कि ये सिग्नल भेज देता है कि कौन सा फूड आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम एंजाइम तैयार करके बैठे रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप, ये बाइंड हो रहा है, जिसको लॉक एंड की बोला जा रहा है। यानी ये जो रिएक्टेंट है, मान लो ये फूड है, क्या है ये फूड, और ये एंजाइम, ये दोनों आपस में फिट हो गए। अब एंजाइम यहाँ पे अपना वर्क देखिए शुरू कर दिया, एंजाइम अपना वर्क क्या किया, शुरू कर दिया, और इसने ब्रेक डाउन कर दिया। और ब्रेक डाउन करने के बाद इसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ दिया, यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल और यहाँ पे ये सिंपलर मॉलिक्यूल। समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। टू अटैच टू अ सबस्ट्रेट बोथ कंपोनेंट्स, द सबस्ट्रेट ऑफ द एंजाइम हैव टू कोलाइड at right speed on and orientation. Enzyme does not change a reaction anyway, just make it
हैपन फास्ट। एक चीज बता दें कि यहाँ पे एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट पे जिस तरीके से है, ये उसको एक स्पीड में, मतलब स्पीड में ये ब्रेक डाउन कर रहा है। अगर एंजाइम नहीं होता तो ब्रेक डाउन होता, ज्यादा वक्त लगता, और इतनी आसानी से ये ब्रेक डाउन होते नहीं। दूसरी चीज की जितनी एनर्जी ये बना ले रहे हैं, है ना, जितनी एनर्जी ये बना ले रहे हैं, जितनी एनर्जी ये बना ले रहे हैं इस एंजाइम की हेल्प से, बिना एंजाइम की उतनी एनर्जी फॉर्म नहीं होती, क्योंकि बिना एंजाइम के ये इतना ज्यादा ब्रेक डाउन भी नहीं होता। ठीक है, तो ये राइट टू, ये स्पीड की ओरिएंटेशन है, किसकी स्पीड की, एंजाइम की स्पीड की। एंजाइम इतना फास्ट रिएक्ट कर रहा है इस पर। ठीक है, ये कैटलिस्ट है ना, तो ये इसके इस फूड के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने के लिए पर्याप्त है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने के लिए क्या है, पर्याप्त है। वही तो कैटलिस्ट है। अब चूंकि हम पानी तो पिएंगे ही, राइट। अब पानी में सारा रिएक्शन जो हो रहा है वो विद द हेल्प ऑफ वाटर भी है, इस बात का ध्यान रखें। तो एंजाइम जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, बढ़ा देता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, यानी कि स्पीड क्या कर देता है, फास्ट कर देता है। हम कभी मसालेदार खा लें, कभी ऑयली खा लें, सबसे एक चीज बता दूं कि एंजाइम का सबसे बड़ा दुश्मन तो ये एक्सेस मात्रा में फैट है और मसाले हैं। ठीक है, क्योंकि एक तरह से ये कहा जाए कि मसाले, ज्यादा ज्यादा मसाले होते हैं वो खुद अपने आप में एक एंजाइम है। दूध बहुत अधिक ज्यादा हुआ तो दूध खुद एक एंजाइम है। वहां पे जाकर यहाँ पे ये एक दूसरे के साथ अ, अच्छा रिएक्शन नहीं देंगे और दिक्कत हो जाएगी, यानी उसको बोलते हैं कब्ज, है ना, पेट का खराब होना, या फिर एंजाइम ठीक तरीके से पचा नहीं पाया तो एसिडिटी की प्रॉब्लम, है ना, इस तरह की प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो अ, ये मेरा पहला लेक्चर था बायोलॉजी में। स्पेशल फैक्ट ये है एंजाइम का कि एंजाइम जो है वो खासा बना है हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी के फॉर्मेशन के लिए। हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई फूड जाएगा, उस फूड के अंदर से हम कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारे अंदर जो एंजाइम है वो कितना पावरफुल है। ठीक है, तो ये एंजाइम हमें ऊर्जा देता है, फूड को ब्रेक डाउन करके हमें ऊर्जा प्रोवाइड कराता है। थैंक यू।